कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। तुम तो सदाबहार कुंवारे लगते हो, हैं? सदाबहार कुंवारे लगते हो। तुमको तो लगता ही नहीं कि हमने कुछ शादी जैसा काम किया है, इसलिए तुम हमेशा दूसरी शादी करने को तैयार रहते हो। इसमें ताली बजाने वाली बात क्या हो गई? तो स्त्री की पहचान क्या, पुरुष की पहचान क्या है? तो पुरुष की पहचान है इस अंगुली में धारण की गई अंगूठी। क्या है? ये विवाहित पुरुष की पहचान है। आप स्त्री से चाहते हो कि वो हमेशा मंगलसूत्र पहने, माथे पर सिंदूर लगाए, ये सब कुछ करे, पैर में बिछिया पहने, ये आप उससे उम्मीद करते हो। तो हर स्त्री को अपने पति से यह उम्मीद करना चाहिए कि आप इस अंगुली में जो मैंने अंगूठी दी थी वो हमेशा हमेशा धारण करके रहे, ताकि आप विवाहित है इसकी पहचान दुनिया को ये पहचान है। लोग कहते पुरुषों की पहचान क्या है, तो मैं बता रहा हूं पुरुषों की पहचान इस अंगुली में धारण की गई अंगूठी है। क्या है? सगाई के बाद से लेकर के शादी तक तो लड़का ईमानदारी से पहनता है। शादी से कब तक, सगाई से कब तक ईमानदारी से पहनता है, उसके बाद उसको चुभने लगती है। क्या लगती है? और जिस दिन तुम्हारा पति कहे कि अंगूठी चुभ रही है, समझना तुम चुभ रही हो। ईमान के चलना, ये सच्चाई बतला रहा हूं मैं आपको। चुभ रही है तो लाओ दूसरी बनवा लेते हैं, इसी को ठीक करवा लेते हैं। लेकिन आप तो पुरुष को ये अंगूठी चुभना, यदि चुभ रही है तो समझना डायमंड कांच हो गया। क्या हो गया? हीरा नहीं चुभता। हीरा क्या चुभता है? कांच। पांव में भी चुभ जाए, हाथ में भी चुभ जाए, जहां पर कांच हो वहां पर चुभ जाए, यही चुभते हैं। हीरा, हीरा जब तक तुम्हारी स्त्री हीरा है, डायमंड है, तब तक चुभेगी नहीं। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि में कांच हो जाएगी, वो तुम्हें हमेशा चुभती हुई नजर आएगी। मैं आप सबसे कहता हूं, अपनी स्त्री को जीवन की आखिरी श्वास तक डायमंड समझना। क्या समझना? और डायमंड का काम है कांच को काटना। डायमंड क्या करता है? कांच को काटता है, कठोर चीजों को काटता है। इसलिए डायमंड को, हीरा को शास्त्रों में वज्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वज्र। बोलो, वज्र कहते हैं। और वज्र में ही वह ताकत है कि वह कठोर से कठोर चट्टान को और कांच जैसे को काट करके को कर देती है। तो स्त्री जो है, जब तक तुमसे डायमंड बना करके रखोगे, वो तुम्हारे जीवन की बुराइयों को काटती रहेगी और तुम्हें अच्छा बना करके रखेगी। इसलिए स्त्री को हमेशा हमेशा डायमंड बना करके रखना, ये मान करके। अब देखो एक दूसरी बात, तुम भले सोने की हो, लेकिन ये तो हीरा है। क्या है? हीरा है। और जब सोने की अंगूठी में हीरा लग जाता है तो बीसू, वो अंगूठी सोने की नहीं हीरे की कहलाती है। किसकी कहलाती है? हीरे की कहलाती है। इसलिए तुम्हारे सोने की अंगूठी में ये हीरा लगा है ना, तो तुम जीवन के आखिरी समय तक इनके ही कहलाओगे, दूसरे के। इसी कारण से कोई व्यक्ति
दूसरे को कोई स्त्री दूसरे के पति को अपना बनाना चाहती है तो सामने वाले कहते तेरी हिम्मत मेरे पति की तरफ आंख उठा के देखा तो ऐसा काटूंगी कि जिंदगी भर याद रखी। क्यों? क्योंकि अंगूठी तो हीरे की है। अंगूठी तो बोलो, अंगूठी तो बस। तो पति लाइफ टाइम के लिए अपनी स्त्री का पहचान भी सोने ने खो दी और हीरे की अंगूठी हो गई। समझ रहे? तो ये है तीसरी अंगुली। कौन सी? तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। क्या है? इस अंगुली का नाम है अनामिका। क्या नाम है? अनामिका। बिना नाम की। क्या? बिना नाम की। किस किस की शादी नहीं हुई यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, इनकी शादी नहीं हुई। ठीक है ना? जिसकी शादी नहीं हुई, मैं आपसे पूछूं कि आपकी पत्नी का नाम क्या है? आप कहोगे महाराज जी आप भी कमाल करते हो। हम बोले शादी नहीं हुई, पत्नी का नाम क्या है? तो जब तक शादी नहीं होती है तब तक तुम्हारी पत्नी का नाम अनामिका है। क्या है? अभी उसका कोई नाम नहीं है। तो ये अनामिका अंगुली मांगलिक इसलिए है क्योंकि जो कन्या होती है वो मांगलिक होती है। जो कन्या होती है वो सभी शुभ कार्यों को करने के लिए अग्रणी रखी जाती है। अगर छोटी सी बच्ची हो, घर में कोई मांगलिक प्रसंग हो, सब कहते भाई बेटी से कलश रखवा दो। तो उस समय बेटा लगता है यार मैं तो कुछ हुई नहीं, इस चुटकी से रखवा रहे, जिसको कुछ भी नहीं आता है। बेटी मांगलिक है। वह किसकी है अभी कुछ पता नहीं है, अनामिका है। क्या है? अभी कुंवारी है। अभी क्या है? अनामिका है। इसका कोई नाम। लेकिन जैसे ही विवाह हो जाएगा वो उसकी हो जाएगी, तो उसका नामिका हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? अनामिका से उसको नाम मिल जाएगा। साथियों, ये लास्ट वाली अंगुली है, इसका नाम है कनिष्ठा। क्या नाम है? छोटी सी अंगुली, कनिष्ठा। इसके काम ज्यादा नहीं है। इसके काम ज्यादा, ये एक प्रकार से बिना काम जैसी अंगुली है। खाना भी हो तो इससे खा सकते हैं, कोई काम करो इससे कर सकते हैं, इसके बिना भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। ऐसा नहीं उठाओ तो भी जा सकते हो, तुम चाहो आओ। क्या कोई कह रहा है कि ऐसा करना पड़ता? बिना उठाए भी जा सकते हैं। वो तो स्कूल में ही बोलना पड़ता है। क्या है? ये बहुत कम काम की उंगली, ये छोटे छोटे ही काम करती है। कान में कुछ ऐसा खुजा लो तो ऐसा हो सकता है। क्या ये उंगली नाक में नहीं जाती, इसको डाल के कुछ हो सकते हो। ये छोटे मोटे काम करती। क्या करती है? ये छोटे मोटे काम करती है। और छोटे मोटे काम करने के लिए कई पुरुषों की आदत होती है कि कनिष्ठ अंगुली का नाखून ही बढ़ा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नाखून बाकी नहीं बढ़ाएंगे, 4 इसका बढ़ा के रख लेते हैं। बोले क्यों? बोले कहीं कहीं खुजाने में काम लगता है। बस ये छोटे से को छोटा सा हथियार दे रखा है कि काम लग जाए तो कर लेना। तो ये कनिष्ठ अंगुली है। इसको कहते हैं अंगूठा। क्या कहते हैं? ये बड़ा काम कर, ये चारों अंगुलियों को हेल्प करने वाला है। क्या करने वाला है? इसके बिना तो काम, यदि ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से अंगूठा नहीं मांगते। उन्हें दिखाई दे रही थी महाभारत, उन्हें दिखाई दे रही थी खून की बहती हुई नदियां, उन्हें दिखाई दे रहे थे मुंड रहित शरीर। इसीलिए उन्हें लगा कि यदि इस धरती को महाभारत से बचाना है
तो इसका अंगूठा लेना पड़ेगा। और उन्होंने अंगूठा लिया तो सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया को हिंसा के कुंड में गिरने से बचाया जा सके, एकमात्र कारण था। आप करके बताओ, अंगूठा के बिना आप काम करके बताओ। लिखना है, अरे मोबाइल तो बहुत बाद में आया, क्या लिखना, खाना, किसी चीज को पकड़ना, बहुत सारे काम आने की आप गिनते चले जाओगे तो लगेगा बाप रे, अंगूठा के बिना तो दुनिया ही अधूरी सी है। बहुत काम का है, यूं भले काम का ना लगे, लेकिन ये अंगूठा बड़े काम का। अब मैं आपसे कहता हूं, ये इतनी सारी भूमिका मैंने इसलिए बनाई और ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आई क्योंकि आज अंगूठा प्रशंसा दिवस है। क्या है? अंगूठा प्रशंसा दिवस। शरीर के महत्वपूर्ण उपांगों में एक उपांग है अंगूठा। अब देखो, इसे थम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और आप इमोजी देखो, ऐसा कर दो तो अर्थ अलग हो जाता और ऐसा कर दो तो अर्थ अलग हो जाता है ना। ऐसा इमोजी भी है और ऐसा इमोजी, एक डन कर देता है और एक डाउन कर देता है। एक डन कर देता है और एक डाउन कर देता है। कमाल का हो गया। जरा सा खड़ा हुआ। और मुझे इस बात पर बोलने का मन इसलिए किया क्योंकि जब मैंने दक्षिण भारत के सम्मेद शिखर को देखा तो मुझे लगा बाप रे, ये दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर अर्थात मांगी तुंगी तो हमारे दोनों हाथ के अंगूठों की तरह ऐसा खड़ा हुआ पहाड़ है। आप बिल्कुल आप चित्र में देखो तो दोनों ऐसे खड़े हुए हैं, ये मांगी और ये है कि नहीं। ऐसा करके आप कर लो, तो इतना कर लेने मात्र से हमारे मांगी तुंगी जी सिद्ध क्षेत्र का यह आकार तैयार हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ है? और यहां से राम हनु सुग्रीव सुडील गौ गवाक्ष नील महानील कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिर बंदो धरि ध्यान। ऐसे तो ये जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मुझे एकदम से मांगी तुंगी जी का ख्याल आया। अरे वाह यार, ये तो शानदार तरीके से हमारे पर्वत को दर्शा रहा है। और दोनों हाथ कर लेते तो पूरा मांगी तुंगी। हम इस प्रकार से जब सिद्धशिला बना करके 24 तीर्थंकरों के दर्शन सुबह सुबह करते तो मुझे लगा क्यों ना हम ऐसा करने के बाद एक बार ऐसा भी कर लें और मांगी तुंगी जी की वंदना सिर झुका करके अपने अंगूठे के माध्यम से कर लें। ये अंगूठा प्रशंसा दिवस पर ख्याल में आया हुआ एक विचार जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि नहीं साथी। तो अंगूठा प्रशंसनीय है, इसके नाम पर तो कोल्ड ड्रिंक बनाने वालों ने एक ड्रिंक का नाम रख दिया। आपको कैसे पता? अच्छा, आप भी पढ़ के आए हो है ना? क्या रख दिया? कमाल है, थम्स अप। क्योंकि वो ढक्कन भी इसी थम्स से खुल रहा है। थम्स अप क्या हो गया? थम्स से और बराबर तरीका विचार कर। अंगूठा प्रशंसा दिवस
शरीर के उपांगों में हमारा अंगूठा प्रशंसनीय है, क्योंकि यह बड़े काम करता है। दस्तावेजों में अंगूठा ही लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तुम कितने भी पढ़े लिखे साक्षर क्यों ना हो, पढ़े लिखे साक्षर क्यों ना हो, लेकिन अंगूठा लगाया जाता है। कुछ हो गया? ये अंगूठे ने तुमको मालिक बना रखा है। इस अंगूठे ने तुम्हें 500 रुपए का स्टाम्प पेपर हो या 50 रुपए का स्टाम्प पेपर हो, सारी लिखा पढ़ी होने के बाद, फोटो लग जाने के बाद, साइन हो जाने के बाद, सील लग जाने के बाद, यदि थंब्स अंगूठा नहीं लगा, क्योंकि सिग्नेचर का डुप्लीकेट हो सकता, बनाया जा सकता है, लेकिन थंब्स के प्रिंट जो हैं वो दुनिया में आपके एकदम निराले हैं। आपके जैसे प्रिंट हैं वैसा प्रिंट किसी का नहीं है। अरबों खरबों लोग जो जला दिए गए, दफना दिए गए, अभी 8 अरब लोग जो धरती में हैं, इसके बाद जो अरबों खरबों नहीं अनंतों लोग पैदा होंगे, एक व्यक्ति जिम्मा ले ले कि सभी लोगों के अंगूठे लगवा करके मैं मैच करूंगा, तो वर्तमान के 8 अरब लोगों के अंगूठे के प्रिंट लिए जाएं, एक का भी मिलने वाला। इसीलिए तो ये निराला है। कैसा है? किसी को अंगूठा मत दिखाना, ये तो हाथ ही तोड़ देगा। क्या? अंगूठा दिखाना मत। यूं करना तो समझ में आता है, यूं करना समझ में, मैं ऐसा करूं तो समझ में आता है, और तुम्हारा बाप ऐसा करे तो समझ में। इतना ही तो हुआ, मैंने ऐसा किया, महाराज श्री मजा आ गया, आशीर्वाद मिल गया। अभी ये विनय आया, यहां ठोक लगा रहा था, रोज में अच्छे से उसको ठोक करके आशीर्वाद दे, तो आज नहीं दिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।